तो अब ये मोदी जी की कुंडली क्या कहेगी? देखिए, मोदी जी का वृश्चिक लगन है और वृश्चिक राशि है। लगन में ही चंद्र मंगल की युति है। चंद्र मंगल की युति बहुत बड़े सलाहकार की युति होती है। अच्छा। और शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि जहां पे एक प्लेनेट नीच का और एक उच्च का हो जाए, हाँ। वो जो प्लेस होता है, हाँ। वो बहुत दृढ़ता का प्रतीक होता है, बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत स्ट्रांग होता है। तो यहाँ चंद्र मंगल की युति ही लगन में ही है, और लगन मीन्स स्वतः ही हम, आप, यानी ये सर से चालू होकर पूरा शरीर हमारा। और 5th हाउस के अंदर इनके राहु बैठे हैं। राहु जब 5th हाउस के अंदर बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति जनरल व्यक्ति से 4 गुना ज्यादा सोचता है और उससे ज्यादा परफॉर्म करता है। 10th हाउस राहु की वजह से, ये राहु की वजह से। तो राहु आपको डैमेज भी कर सकता है, लेकिन अच्छे घर में है तो आपको और ज्यादा आपको बेनिफिट भी दे लाभ सकता भी है। देता है। 10th हाउस के अंदर शनि और शुक्र मीन्स सैटर्न और वीनस की युति जो है वो इच्छा पूर्ति की युति होती है। और शुक्र जिस घर में, दशम घर में जब शुक्र बैठ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने कुनबे के अंदर राजा होता है, यानी जिस जहां पे भी वो रहेगा उसकी बात चलेगी, उसकी बात मानी जाएगी और वो बहुत अच्छा एडवाइजर होगा। 11th के हाउस के अंदर उच्च के बुध बैठे इनके केतु के साथ। ऐसा व्यक्ति एक बहुत सफल डिक्टेटर और नेता, या जो भी कोई आप कहें, इस टाइप की सेगमेंट के लिए बेस्ट कहा जाता है। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि की बात करें, इस समय इनको भी 7.5 आखिरी चल रही है। और ये जो हॉरोस्कोप कमिट करती है, जुपिटर इस समय इनके लगन में चल रहे हैं। मींस जो जैसा हमने देखा राहुल गांधी जी की जन्मपत्री में, जुपिटर डैमेज थे 100%, लगन से 12वें और राशि से 12वें दोनों चल रहे थे। बट यहाँ पे इनके जन्मपत्री में ही चल रहे हैं, लगन में और राशि में। ये एक बेनिफिट मिलेगा इनको। संघर्ष बहुत जबरदस्त रहेगा, क्योंकि राशि में गुरु कोई अच्छा फल नहीं देते, बट 12th हाउस से ज्यादा अच्छे रहते हैं। तो संघर्ष है, संघर्ष रहेगा। और मुझे लगता है जोड़ तोड़ की राजनीति और जोड़ तोड़ का सरकार बनेगी। इनको भी कुछ ना कुछ, किसी ना किसी को साथ लेना पड़ेगा। ये बहुत काम की बात कर रहे हैं आप, क्योंकि जो बीजेपी के चाणक्य जिनको कहा जाता है, जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लिए काम किया है, राम माधव, उन्होंने भी इसी तरह की पिछले कुछ 10-15 दिन पहले जब 4 चरण का चुनाव हो गया था, 5 चरण का, तब उनका इसी तरह का बयान आया था कि हम पूर्ण बहुमत में नहीं आ सकते हैं। मे भी उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, और इसलिए हमें हो सकता है कि सहयोगी दलों का साथ लेना पड़े। और वही बात यहाँ पर सुमित जी बता रहे हैं कि कुंडली भी यही कह रही है मोदी जी सर, जी सर। क्योंकि इस समय राहु के साथ मंगल आ गए हैं अभी 3 दिन पहले, तो ये भी एक जो योग है, ये दिलाएगा तो इनको पोजीशन, बट बहुत ज्यादा हर्डल्स होंगे और बहुत ज्यादा संघर्ष रहेगा। और इस संघर्ष में इनको बहुत सावधानी से काम करना पड़ेगा। अगर हल्की सी भी सावधानी अगर नहीं की गई तो इस समय जो प्लैनेटरी डिटेल है वो हो भी सकता है कि डिसीजन इनके अगेंस्ट चला जाए। अच्छा। बट दूसरी तरफ हम देखें, मिला जुला बीजेपी का ज्यादा पक्ष भारी रहेगा कांग्रेस की अपेक्षा, क्योंकि कांग्रेस की हॉरोस्कोप में या राहुल गांधी जी के हॉरोस्कोप में जहां उनको राहु परेशान कर रहा है, राहु की एक विशेष आदत है, ये मेहनत ज्यादा कराता है, रिजल्ट कम देता है। और दूसरी चीज अगर हम देखें, अभी मोदी जी की जन्मपत्री को देखा जाए तो वृश्चिक लगन के अंदर इनको चंद्रमा की महादशा चल रही है। अच्छा। चंद्रमा भाग्येश है, यानी भाग्य का मालिक है। और भाग्य का मालिक जब चलता है तो जो भाग्य में नहीं होता वो भी दिलवाने के लिए समर्थ है, कैपेबल है। तो चंद्रमा और भाग्य के मालिक होने के साथ साथ मंगल के साथ बैठे हैं, यहाँ मंगल उच्च के हैं, स्वक्षेत्री हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ संघर्ष के साथ कुछ जबरदस्त अलग होगा। अच्छा। जो अप्रिशिएट करने वाला होगा इस जनता के लिए, अप्रिशिएट करने वाला होगा। दूसरी बात, हमने मोदी जी की बात कर ली, बीजेपी के लिए क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, अगर बीजेपी के लिए देखूं मैं या संघ के लिए देखूं तो इस समय आपस में कोलरेट है, दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, कोई भी अलग थलग नहीं है। और ये इनका एक संगठन है। तो इस संगठन की बात करें तो जो मैं स्क्रीन पे इस समय मोदी जी की हॉरोस्कोप से देख पा रहा हूं कि बहुत अच्छा इन्हें कंट्रोल किया हुआ है, संघ को भी और बीजेपी को भी। अच्छा। तो सब कुछ साथ में है और इसके रिजल्ट जो हैं वो थोड़े संघर्ष के बाद बहुत अच्छे आने वाले हैं। संघर्ष के बाद बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो ये मोदी जी की जन्मपत्री हुई।